अब इसमें कह रहा है एक्सरसाइज 3.1 पहला क्वेश्चन है, अपनी कक्षा के किन्हीं 10 विद्यार्थियों की ऊंचाइयों का परिसर ज्ञात कीजिए। तो अपनी क्लास के 10 बच्चे हैं, उनकी ऊंचाई नापें और उसका परिसर निकालें। तो मान के चल रहा हूं, माना पहला क्वेश्चन है, माना मेरी कक्षा के 10 विद्यार्थियों की ऊंचाई, मेरे कक्षा की 10 विद्यार्थियों की ऊंचाई 3, 4, 3, 5, 6, 3.5, 4.5, 6, 5.5 कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और मान लीजिए मैंने मान लिया 3.5 है। ये किसमें है? फुट में। माना मेरी कक्षा के 10 विद्यार्थियों की ऊंचाई मैंने माप ली, मान लीजिए 3 फुट है, किसी की 4 फुट है, किसी की 3 फुट है, किसी की 5 फुट है, एक की 6 है, 3.5 है, 4.5 है, 5 है, 5.5 है, ठीक है, 5.5 फीट है, ये 3.5 फीट है। तो ऐसे हमने मान लिया कि ऐसे मान लीजिए कि हमने नाप लिया। तो 10 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ये 5 है। अब क्या कह रहा है कि परिसर ज्ञात कीजिए। परिसर ज्ञात करने के लिए पहले क्या करेंगे भाई, आरोही क्रम में लिखोगे, आरोही क्रम में लिखने का क्या होगा? आरोही क्रम में सबसे छोटी कौन सी है? सबसे छोटी तो ये 3.5 है, लिखिए 3.5, ये खत्म। इससे बड़ी सॉरी सबसे छोटी बेटा 3 है, ये 3 है, फिर एक और 3 है, सबसे छोटी 3 का काम खत्म हो गया। इससे बड़ी 3.5 है, एक और 3.5 है, और तो नहीं है कोई। 3.5 के बाद इससे बड़ी क्या है बेटा? 4 है, तो 4 हो गया। 4 के बाद क्या है? 4.5 है, यस 4.5 के बाद क्या है? 5 है, 5 के बाद फिर क्या है? 5 है, फिर इसके बाद क्या है? 6 है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और रह गया मतलब कुछ, ठीक है। तो एक और कौन रह गया? चेक करो, 3, ठीक है, 2 बार हो गया। 3.5 2 बार हो गया। अब क्या है? 4 हो गया, 4.5 हो गया, 5.5 रह गया, 5 2 बार है और 5.5 भी है, 5.5, 6, ये 10 हो गए, 10 विद्यार्थी। ये सबसे छोटा है और ये क्या है? सबसे बड़ा है। तो परिसर क्या हो गया बताओ? बताया था ना कल फॉर्मूला परिसर का, सबसे बड़ी प्रेक्षण माइनस सबसे छोटी प्रेक्षण, सबसे बड़ा प्रेक्षण माइनस सबसे छोटा प्रेक्षण। जो सबसे बड़ा मान दे रखा है उसमें से सबसे छोटे को घटा दो, 6 में से 3 घटा दो तो कितना आ गया? 3 फुट आ गया बेटा, ये इसका परिसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कक्षा के मूल्यांकन में प्राप्त किए गए निम्नलिखित अंकों को एक सारणीबद्ध रूप में संगठित कीजिए। कह रहा है कि सारणी बनाओ इसकी, जो नंबर मिले बच्चों को, ठीक है, कक्षा में बच्चों को कितने नंबर मिले? किसी को 4 नंबर मिले, किसी को 6 मिले, किसी को 7 मिले, किसी को 5 मिले, ऐसे इनकी सारणी बनाओ। सबसे ज्यादा नंबर है जो 9 है, ठीक है। फिर इसमें क्वेश्चन कर रहा है तो पहले सारणी बना देते, सारणी बना देते हैं। यहाँ पे लिखा अंक, जैसे 6 में बना देते ना वैसे ही अंक। यहाँ पे मिलान चिन्ह, और यहाँ पे लिख देते हैं बारंबार, तो अंक कितने हैं? ज्यादा से ज्यादा 10 तक हैं, 9 तक हैं, 1 2 3 4
5 6 7 8 9, ठीक है। हाँ इतने ही है। तो हमने 1 से लेकर 9 तक ये लिख लिए नंबर। अब इसमें हमें देखना है, सारणीबद्ध करना है ना कि एक कितनी बार आया है, तो एक तो एक ही बार आ रहा है, तो एक पहली बार हो जाएगा मिलान चिन्ह एक डंडा खींचते थे ना 6 में पढ़ते थे मिलान चिन्ह, पहली बार एक के लिए एक डंडा खींचते हैं, 2 के लिए 2, 3 के लिए 3, 4 के लिए 4 और 5 के लिए उसे ऐसे काट देते थे। हाँ याद करिए, तो एक तो एक ही बार आ रहा है। अब 2 को देखते हैं, 2 कितनी बार आया है, 1, 2 भी एक ही बार आ रहा है, तो 2 भी कितनी बार है, एक बार। अब देखेंगे 3 कितनी बार आ रहा है, 1 3, 3 भी एक ही बार है, 3 भी एक ही बार है, तो इसके लिए भी 1 लग जाएगा। 4 की बात करें, 4 कितनी बार है, 1 2 3, तो 4 3 बार है, तो 3 डंडा खींच दिए बेटा, 4 3 बार आ रहा है, 3 डंडा खींच देंगे। अब 5 देखेंगे, 5 1 2 3 4 5, 5 5 बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 बार आ रहा है ना, तो ऐसे काट दीजिए उसे, ठीक है। 6 कितनी बार आ रहा है, 6 देखिए, 1 बार 2 बार 3 बार और 4। देखिए हम इसमें काउंट कर रहे थे कि एक कितनी बार आया है, एक बार आया है बेटा, 2 बार आया है, इसमें ये मिस्टेक रह गई हमारी, इसे सही कर लो। 2 बार आया है, 3 कितनी बार आया है, एक बार, 4 हमने गिन के देखा 3 बार, 5 बार आया है, 6 4 बार आया है, 7 2 बार आया है, 8 1 बार आया है, 9 1 बार आया है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि सबसे बड़ा अंक कौन सा है, ठीक है, तो मैं इधर कर रहा हूँ, साफ कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दूसरे का, ये कह रहा है सबसे बड़ा अंक, तो सबसे बड़ा अंक कौन सा है, देखो बेटा, सबसे छोटा तो 1 है और सबसे बड़ा क्या है, 9 है, तो ये 9 हो गया, सबसे बड़ा अंक हो गया हमारा 9। फिर सबसे छोटा अंक कौन सा है, सबसे छोटा अंक 1 है, देखिए यहाँ पर ये 1 है। फिर तीसरे में कह रहा है इनका परिसर क्या है, ये दूसरा हो गया, तीसरा परिसर क्या होगा, सबसे बड़ा अंक भाई सबसे बड़ा प्रेक्षण माइनस सबसे छोटा प्रेक्षण, तो सबसे बड़ा अंक कितना है, 9 है, ठीक है, और 9 में से कितना सबसे छोटा क्या है, 1 है, तो 8 आ जाएगा। अंक गणितीय माध्य पूछ रहा है बेटा, चौथे में पूछ रहा है माध्य क्या होगा, तो माध्य का तो फॉर्मूला आपको पता है, सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, ठीक है। सभी प्रेक्षणों को जो सभी कितने जो लिखे हुए हैं बुक में कितना है, 4 + 6 + 7 + 5 + 3 + 5 + 4 + 5 + 2 + 6 + 2 + 5 + 1 + 9 + 6 + 5 + 8 + 4 + 6 + 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 अपॉन में कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। सभी को जोड़ने पर सभी प्रेक्षणों का योग, सभी को जोड़ना है, उसमें कितने प्रेक्षण है, 20 प्रेक्षण है, तो सभी को जोड़ लो भाई, इनको सभी को जोड़ने पर कितना आता है, 6 और 4 10 17 5 22 3 25 30 34 39 41 और 6 47 और 2 49 5 54 55 64 70 75 83 87 93 97 ये 100 हो गए बेटा, तो 100 का भाग जब 20 का भाग जब मैं 100 में दूंगा तो कितना आ जाएगा, माध्य 5 आ जाएगा। तो कोई नया क्वेश्चन नहीं है, जो मैंने तुम्हें कल वीडियो में लास्ट में बताए थे वही है। माध्य होता है सभी प्रेक्षणों का योग और बटे प्रेक्षणों की संख्या, और जो हमारा परिसर होता है वो सबसे बड़ा प्रेक्षण माइनस सबसे छोटा प्रेक्षण, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें कह रहा है प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। तो 5 पूर्ण संख्या कौन सी होंगी भाई? पूर्ण संख्या 1 2 3 4 5, यही तो है पूर्ण संख्या। तो माध्य क्या होगा? माध्य सभी प्रेक्षणों का योग, सभी को जोड़ दो। प्रेक्षणों की संख्या कितनी है? 5 ही तो है, 1 2 3 4 5। जोड़िए कितना हो गया? 3 और 3 6 और 4 10 5 15/5। 5 से कितनी बार कट गया? 3 बार हो गया। 5 के बाद 15 में, तो इसका माध्य कितना आ गया बेटा? 3 आ गया। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, 8 पारियों के रंगे रखते हैं 58 76 40 35 46 50 0 और 100। ये कह रहा है किसी खिलाड़ी ने 8 पारियों में इतने रन बनाए हैं, ठीक है। तो उसका माध्य स्कोर बताओ। तो माध्य क्या होता है भाई? माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। जोड़िए 58 + 76 + 40 + 35 + 46 + 50 + 0 + 100। अकाउंट में कितनी है? 8 बारी है ना, तो 8 का भाग दे दीजिए। देखिए बेटा, इनको जब हम ऐड करेंगे 58 76 40 35 46 50 0 100 को, तो ये आ रहा है 405। 400 में जब मैं 8 का डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा हमारा 50.625। तो ये तुम्हारा माध्य होगा, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन पूरा हुआ।